Hello friends, I'm HBK. You are watching International Leaks. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की एयरफोर्स इस समय अपने पुराने फ्लीट को मॉडर्नाइज करना चाहती है, क्योंकि डीआर कॉन्गो के पास कुछ ही सोवियत एरा के पुरानी सुखोई एयरक्राफ्ट हैं एंड मॉडर्न वॉरफेयर में ये उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो डीआर कॉन्गो अपनी मिलिट्री को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भारत से बात कर रही है टू बाय तेजस फाइटर जेट्स। ये आप न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन टॉक्स विद हाल फॉर तेजस जेट्स। और ऐसे आर्टिकल्स इस समय अफ्रीकन मीडिया में खूब पब्लिश किए जा रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में डीआर कॉन्गो एंड इंडिया के बीच तेजस फाइटर जेट्स की डील के बारे में जानेंगे और जानेंगे कितने देश हैं जो तेजस फाइटर जेट्स भारत से खरीदना चाहते हैं एंड क्यों कई अफ्रीकन, मिडिल ईस्टर्न, साउथ एशियन नेशंस इस समय भारत के वेपन्स को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल डीआर कॉन्गो के बारे में जान लेते हैं। डीआर कॉन्गो एक अफ्रीकन देश है एंड इसकी कैपिटल है किनशासा। पॉपुलेशन है 111 मिलियन एंड इसकी करेंसी है कोंगोलीज फ्रैंक। एंड रिसेंटली अगस्त में डीआर कॉन्गो एयरफोर्स का एक डेलीगेशन भारत आता है एंड भारत से तेजस MK1 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के लिए भारत से बात करता है एंड ये विजिट एक इम्पॉर्टेंट विजिट बताई जा रही है इन अफ्रीकन मीडिया। अकॉर्डिंग टू अफ्रीकन मीडिया इस समय डीआर कॉन्गो अपने सोवियत ओरिजिन की एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग सुखोई Su-25, फ्रॉग फूट जैसे एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के एफर्ट में लगा हुआ है एंड द कोंगोलीज एयरफोर्स के चीफ एलोंग साइड अदर डिफेंस ऑफिशियल्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और ये सारी डिस्कशंस तेजस MK1 की परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज पर हो रही है। देखिए डीआर कॉन्गो की एयरफोर्स कई तरह के एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है, जिसमें सुखोई Su-25, MiG-23 एंड Mi-24 हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। और अगर कोंगोलीज एयरफोर्स अपनी एयरफोर्स में तेजस MK1 इंट्रोड्यूस करती है तो ये एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड होगा डीआर कॉन्गो की एयरफोर्स के लिए और इससे डीआर कॉन्गो की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को और भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि डीआर कॉन्गो में बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है डीआर कॉन्गो एंड आर्म्ड ग्रुप्स के बीच चल रही कॉन्फ्लिक्ट। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस युगांडा M23 रेबल्स ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है जो डीआर कॉन्गो के ईस्टर्न बॉर्डर पर फाइट कर रहे हैं एंड फ्यूचर में ये कॉन्फ्लिक्ट और भी वाइडर हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस द रवांडन आर्मी भी M23 रेबल्स ग्रुप को सपोर्ट कर रही है जो सरफेस टू एयर मिसाइल से हमले करता है। लास्ट ईयर रवांडा की डिफेंस फोर्स ने डीआर कॉन्गो के सुखोई 25 को मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम मैनपैड से शॉट डाउन किया था। इसकी वजह से डीआर कॉन्गो से इसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ टेंशंस बढ़ती ही जा रही है। और अगर इंडिया के ग्लोबल आर्म्स ट्रेड की बात करें तो इंडिया इस समय अपने फुटप्रिंट ग्लोबल आर्म्स ट्रेड में एक्सपांड करता ही जा रहा है टू कम्पीट विद चाइना एंड रशिया जो ग्लोबल आर्म्स ट्रेड में इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं एंड भारत बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर रिलायबल डिफेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है इन देशों को जो वेस्टर्न कंट्रीज के वेपन्स की तुलना में कॉस्ट इफेक्टिव है। और इसी की वजह से अफ्रीकन देश भारत से वेपन्स की डील कर रहे हैं। इसके अलावा भारत बायर्स देशों को मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करेगा। देखिए भारत का एम्स इन देशों को डिफेंस इक्विपमेंट बेचना ही नहीं, इन देशों के साथ एक लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप बिल्ड करने का है एंड अफ्रीकन डिफेंस मार्केट में अपनी सॉलिड प्रेजेंस इस्टेब्लिश करने की है। इसके अलावा बोत्सवाना की डिफेंस फोर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हाल के साथ सिविल तेजस फाइटर जेट्स खरीदने की भी बात कर रही है। देखिए बोत्सवाना का एम्स अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और भी स्ट्रॉन्ग करने का है और उसके लिए वो भारत से तेजस फाइटर जेट्स खरीदना चाहती है एंड फ्यूचर में इंडिया एंड डीआर कॉन्गो के बीच तेजस फाइटर जेट्स की डील होने की संभावना बहुत ज्यादा है एंड फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।